अगर आपने गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाया है तो शुक्रवार यानी 13 फरवरी का दिन आपके लिए काफी बड़ा झटका देने वाला रहा होगा, क्योंकि एक ही दिन में सोना और चांदी के कई ईटीएफ बुरी तरह से गिर गए। कुछ सिल्वर ईटीएफ तो करीब 10% तक टूट गए और गोल्ड ईटीएफ में भी 4 से लेकर 6% तक की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है, निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और जानकारों का क्या कहना है। कहीं मत जाइए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। जानकारों की माने तो इस गिरावट की जड़ अमेरिका से जुड़ी हुई है। जनवरी महीने के जॉब्स के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आए, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत दिख रही है। इसका सीधा मतलब ये निकला कि अमेरिका में ब्याज दरों में जल्दी कटौती होने की उम्मीद कम हो गई है। और जैसे ही ये खबर आई, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी जैसे धातु महंगे हो जाते हैं, खासतौर पर उन निवेशकों के लिए जो डॉलर में निवेश नहीं करते। इससे इन धातुओं की मांग कम हो सकती है और कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह रही कि ईटीएफ की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। अब जरा भारत के बाजार को समझिए। कोटक सिल्वर ईटीएफ करीब 10% टूटकर दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। एडलवाइस सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ और जेरोदा सिल्वर ईटीएफ, इनमें करीब 9% तक की गिरावट आई है। गोल्ड फंड्स भी पीछे नहीं रहे हैं। टाटा गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, करीब 6%, जबकि एसबीआई और निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ करीब 4% तक गिरे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाद में थोड़ी रिकवरी भी दिखी। गिरावट के बाद कुछ निवेशकों ने सस्ते दाम पर खरीदारी शुरू की, जिससे सोना और चांदी की कीमतों में हल्की वापसी आई। सोना करीब 1% चढ़ा और चांदी 2% से ज्यादा ऊपर चली गई। लेकिन बाजार अभी भी काफी अस्थिर है। अब बड़ा सवाल है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो नियमित निवेश यानी एसआईपी सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, खासतौर पर चांदी में, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी तय रकम निवेश करते हैं तो एक ही समय पर बड़ी रकम लगाने का जोखिम कम हो जाता है। धीरे धीरे आप सोना और चांदी को अपने पोर्टफोलियो का एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुल निवेश का करीब 10 से 15% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर जैसे सुरक्षित एसेट्स में रखना समझदारी हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल नए निवेश से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि बाजार में कई वैश्विक कारणों से उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है। जैसे अमेरिका की महंगाई के आंकड़े, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की चर्चा, चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां और अमेरिका रूस से जुड़ी खबरें। इन सब वजहों से कीमतों में अचानक बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सोना और चांदी अभी भी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास टिके हुए हैं। अगर ये स्तर टूटते हैं तो गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए जल्दबाजी में नया निवेश करने से बचने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर डॉलर मजबूत हुआ है, इससे सोना चांदी दबाव में आए हैं, ईटीएफ गिर गए हैं, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी पूरी तरह से खराब नहीं मानी जा रही है। बस बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए घबराहट में फैसला नहीं, सोच समझकर रणनीति बनाना जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या ये गिरावट सिर्फ एक झटका है या आगे और बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना न भूलें। आपको बता दें, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बने रहिएगा विस्तृत के साथ।